हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी हो रही होगी आप लोगों की। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे सब बच्चे, ध्यान से आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर और मल्टीपल का इंट्रोडक्शन। फैक्टर और मल्टीपल बहुत वास्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम फैक्टर एंड मल्टीपल को अच्छे से समझेंगे। ओके, क्या है ये फैक्टर और मल्टीपल? फैक्टर एंड मल्टीपल का मतलब क्या है, थोड़ा सा आज ध्यान से बैठ के देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। सारे बच्चे जुड़े रहेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे। स्टार्ट करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। अब एक मल्टीप्लाई है, जैसे कि 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 5 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा क्या हो गया 30। अब ये 5 और 6 तो फैक्टर हो गए किसके, 30 के। तो 5 और 6 फैक्टर है हमारे, 30 हमारा मल्टीपल है। ठीक है, 5 और 6 क्या है, फैक्टर, और 30 हमारा मल्टीपल। जैसे इसमें 5 और 4 5 4 जा 20, 5 और 4 क्या है, फैक्टर है हमारे 20 के। 4 भी हमारा फैक्टर है 20 का, और 20 जो है मल्टीपल है 4 का भी और मल्टीपल है 5 का भी। तो इसी से रिलेटेड आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इंट्रोडक्शन है आज हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल का। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर देखेंगे। फैक्टर की एक डेफिनेशन है, उसे हम पढ़ेंगे। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर एक वो नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, बिल्कुल डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वो फैक्टर। विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, इन अदर वर्ड्स, इफ यू कैन डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर एंड द रिजल्ट इज एन इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ना ही कोई फ्रैक्शन हो ना ही कोई डेसिमल में हो, इंटीजर हो, देन द सेकंड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर होगा वो फैक्टर होगा पहले के। एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर लिया हमने 24। क्या नंबर लिया, 24। द फैक्टर ऑफ 24 नंबर कैसे कैसे निकालेंगे हम 24 के। 1 तो सबका ही फैक्टर है, ध्यान रखेंगे एक बात, 1 सबका फैक्टर है, 1 सबका फैक्टर होता है। तो 24 1 या 24, 2 के टेबल में 12 से कटेगा 24, 3 के टेबल में 8 से कटेगा 24, 4 के टेबल में 6 से कटेगा 24। तो अब आप देखिए 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 24 खुद का अपना एक फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो 24 के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कैसे कैसे हैं, बस आपको इनको डिवाइड करना है, इनके मल्टीपल चेक करने हैं। जिसके मल्टीपल में आ जाए वो सारे इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 24 भी खुद का एक फैक्टर है। की पॉइंट्स क्या है हमारे, अ नंबर ऑलवेज हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। 1 तो है ही और वो नंबर खुद, ठीक है। फैक्टर कम इन पेयर्स, फॉर एग्जाम्पल 24, पहला पेयर क्या है 2, 12, 2, 12 था, 2 इंटू 12 24 था, तो पेयर क्या बने 2 और 12 के, तो पेयर क्या बने 2, 12। एंड अनदर इज 4, 6, 4, 6 ये वाला नंबर। 4 इंटू 6 भी क्या होता है 24 होता है, तो 4 और 6 भी पेयर हो गए हमारे। तो जो फैक्टर होते हैं हमारे वो किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ओके, तो ध्यान से देखेंगे आप इसको। फैक्टर क्या था, वो नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना बचे, और वो नंबर हमारा इंटीजर होगा रिजल्ट में। 24 एक हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जितने भी उसके नंबर जो 24 के मल्टीपल्स में आ जाए या 24 जिनके मल्टीपल में आए वो सारे नंबर हमारे
फैक्टर बोले जाएंगे। मल्टीपल्स क्या है देखेंगे। मल्टीपल क्या है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी होल नंबर। मल्टीपल क्या है? वो नंबर, मल्टीपल वो नंबर जिसका प्रोडक्ट हो उस नंबर का और होल नंबर हो। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर द नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल जैसे कि 5 एक नंबर ले लिया, अब 5 के मल्टीपल पूछे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो क्या आया 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या आया 10, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आया 15, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो क्या आया 20। यही किया है 5 की 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, आगे तक और कर सकते हैं हम नंबर को मल्टीप्लाई। तो सो द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हमारे मल्टीपल होंगे उस नंबर के। तो जैसे 6 का मल्टीपल पूछा जाए तो 6 का टेबल स्टार्ट कर देना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे मल्टीपल क्या है? जो उसके आगे के मल्टीपल, उसी नंबर के जो आगे के मल्टीपल है वो हमारे मल्टीपल होते हैं। फैक्टर जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए उस नंबर से वो फैक्टर हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मल्टीपल्स गो ऑन इनफाइनाइटली, मल्टीपल आगे तक जाते हैं, इनकी कोई रोक नहीं होती, ये आगे तक, ये एक समुद्र है जो आगे तक जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहीं इसका एंड पॉइंट नहीं होगा। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल जो होंगे, जैसे 5 लिया तो 5 से ग्रेटर ही होगा या उसके इक्वल होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। डिफरेंस क्या है फैक्टर में और मल्टीपल का? क्या डिफरेंस है? फैक्टर आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, वही बात दोबारा से बोली जा रही है, दोबारा से सुन लेंगे और ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल आर द नंबर यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय एनी होल नंबर। तो 2 के मल्टीपल 4, 2 खुद है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ अ डिफरेंट फैक्टर ऑफ 10, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। 10 के फैक्टर 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। 10 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो जिसके टेबल में आता है 10 वो ही हमारा फैक्टर होगा। ओके। मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल जो उसके आगे के मल्टीपल, वो खुद भी होगा और उसके आगे के भी होंगे। तो 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन इनफाइनाइटली। बताया था ना समुद्र है, तो ध्यान से देखेंगे। एडवांस कंसेप्ट कुछ बताता हूं क्या क्या आपके यूज में आना चाहिए, कुछ नंबर हमें पता होने चाहिए, जैसे प्राइम नंबर, इंटीजर, बहुत सारी चीजें हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसके 2 फैक्टर हो, 1 भी हो और वो खुद भी हो। जैसे एग्जांपल 7, 7 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट्स ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड 7। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। कॉमन फैक्टर, दीज आर द फैक्टर दैट 2 और मोर नंबर शेयर। फॉर एग्जांपल द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, 18 के और 12 के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 तो दोनों के लिए कॉमन है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो ये भी कॉमन है। 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है। 4 के टेबल में 12 आता है बट 18 नहीं आता, तो 4 नहीं होगा। 5 के टेबल में ये दोनों ही नहीं आते, 6 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों एक टेबल में आए, एक नंबर पे आए, तो वो कॉमन फैक्टर होते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम एलसीएम बोलते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर शेयर। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम और 4 एंड 6, 4 और 6 का एलसीएम अगर हम देखें तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 और 3,
तो 3, 2 और 2, 3 2 या 6 2 या 12, तो 4 और 6 जो है उसका एलसीएम होगा 12। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज द लार्जेस्ट फैक्टर दैट 2 और मोर नंबर शेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 और 18, कॉमन फैक्टर क्या थे? 1 2 3 और 6। तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो लार्जेस्ट कौन था? 6 था। तो 6 इज द आंसर। 12 और 18 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो ही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 6 इज द आंसर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि अभी हमने बताया था 4 और 6 का, आप 12 और 18 का चेक करेंगे। 12 और 18 मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो गए? 12, 24, 36, 48, 60। मल्टीपल ऑफ 18, 18, 36, 54, 72, 90। अब एलसीएम बताना है 12 और 18। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है? 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, ये वाला और ये वाला। तो इसका एलसीएम क्या बना? इजिली 36। The LCM of 12 and 18 is 36, and it is the smallest common multiple. Method to find the LCM: list the multiple of both number and find the smallest common one. तो जैसे अभी मैंने बताया था आपको, 12 और 18 पूछा गया है, 12 और 18 का पूछा गया है। तो देखेंगे 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 9 ऐसे ही, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 1। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? कितना बनेगा इसका एलसीएम? 12 और 18 का 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 4 जा 36। तो 12 और 18 का 36 इसका एलसीएम होगा। ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सारे पेपर में हर बार कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन पूछी जाती है। तो ध्यान से देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। Prime factorization is the process of breaking down a number into a prime factor. For example, 60 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एलसीएम जैसा, तो 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। तो क्या क्या बने? 2 का स्क्वायर, 3 और 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो क्या बोलेंगे हम? 60 को डिवाइड किया 2 से 30 आया, 30 को डिवाइड किया 2 से 15 आया, 15 को डिवाइड किया 3 से 5 आया, 5 को 5 से 1 आया। तो 60 इज डिविजिबल बाय 2, 30 इज डिविजिबल बाय 2, 15 इज डिविजिबल बाय 3, 5 इज डिविजिबल बाय 5। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 का स्क्वायर, 3 और 5। ये इसकी प्राइम फैक्टर होगी। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसको। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा वो ही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 12 और 18 के जो फैक्टर निकाले थे उसमें देखिए फैक्टर ऑफ 12 क्या आया? 1 2 3 4 6 12। 18 का निकाले 1 2 3 6 9 18। इसमें लार्जेस्ट देखो 1 तो आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। तो ये तो अभी स्मॉलेस्ट है, 6 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा। तो 6 वाला हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ओके। कुछ एप्लीकेशन है हमारी फैक्टोरियल मल्टीपल्स की। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन, यूज फैक्टर टू रिड्यूस फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। जब भी हम रिड्यूस करते हैं किसी नंबर को तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। डिवाइडिंग आइटम्स इनटू ग्रुप, factor help you divide things into equal group. Example, if you have 24 candies and want to divide them into group of 4, 24 candies हैं और 4 के ग्रुप में बांटनी है, तो कैसे करेंगे? तो you know 4 is a factor of 24.
एक इवेंट है मल्टीपल आर यूज्ड इन शेड्यूलिंग, एग्जाम्पल एवरी 6th डे एंड एवरी 12th आवर। इस तरीके से ये हमारे इवेंट होते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए ये, इनको आप लोग लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइंड द फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर निकालिए। ठीक है, किस किस के टेबल में आता है चेक करेंगे। लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल क्या होंगे, 8 के बाद के जो मल्टीपल है 8 2 16, फिर 24, फिर 32, इसके आगे चलते जाएंगे, ऐसे 10 निकालने हैं। फाइंड द एलसीएम 15 एंड 20, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे आप इस तरीके से। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकाल के जो इनके कॉमन फैक्टर आ रहे हो उनमें जो लार्जेस्ट होगा नंबर वो हमारा जीसीएफ होगा। प्राइम फैक्टर निकालनी है 72 की, तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालेंगे आप। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। इस वीडियो को आप ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझाई गई है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग हमारी पीडीएफ, हमारी ऐप में जाके जो पीडीएफ दी गई है वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।